पहले के जमाने में लोग आग के चारों ओर बैठकर डरावनी कहानियां सुनते थे, है ना। आजकल वो कहानियां हमारी जेब में, हमारे फोन की स्क्रीन पर रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक डिजिटल अर्बन लेजेंड। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल उठाती है कि क्या होता है जब आप किसी को भुला देते हैं और वो आपको याद दिलाने के लिए वापस आ जाए, हर स्क्रीन के जरिए। तो कहानी का पहला कनेक्शन जुड़ता है आधी रात के घोर सन्नाटे में। वक्त था सुबह के 3:33 और आरव की नींद अचानक एक रोशनी से टूटती है। रोशनी उसके फोन की स्क्रीन से आ रही थी, जो अपने आप खुद ब खुद जल उठी थी। और स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी थी जो उस अंधेरे में जैसे चमक रही हो, अब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, महसूस भी करोगे। और जैसे ही उसने ये पढ़ा, ऐसा लगा मानो कमरे की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और छत पर लगी लाइटें वो अजीब तरह से जलने बुझने लगी। आरव अभी इस अचानक आई ठंड से सिहर ही रहा था कि उसके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर उसी का कमरा दिख रहा था, एकदम लाइव। लेकिन उस लाइव फीड में कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा था जो असलियत में कमरे में नहीं था। उसने देखा कि फ्रेम में ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। दहशत के मारे उसने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली। पर जब उसकी कांपती हुई नजरें वापस फोन की स्क्रीन पर गईं, स्क्रीन पर मौजूद वो साया अब हिल चुका था। वो पहले से ज्यादा करीब आ गया था। रात भर का वो खौफ अगली सुबह आरव के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो भागा भागा अपने दोस्त कबीर और उसके छोटे भाई के पास गया। उसे यकीन दिलाना था कि रात जो भी हुआ वो कोई सपना या कोई मजाक नहीं था। और तब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये खौफ सिर्फ आरव के साथ नहीं हुआ था। कबीर ने बताया कि पिछली रात उसके फोन से उसकी खुद की आवाज आ रही थी, जबकि वो तो एक शब्द भी नहीं बोला था। अब ये साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जो भी था वो उन दोनों से जुड़ चुका था। अब ऐसी कहानियों में हमेशा एक जगह होती है ना, एक ऐसी जगह जहां से सब शुरू होता है। इन तीनों के लिए वो जगह थी शहर के बाहर बनी एक पुरानी वीरान फैक्ट्री। और जब वो वहां पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी जगह सांस रोके उन्हीं का इंतजार कर रही हो। और ठीक तभी आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, वापस स्वागत है। और जैसे ही ये मैसेज आया, उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, एक ऐसा दरवाजा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो या फिर किसी जाल में फंसा रहा हो। जैसे ही तीनों ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, उस अंधेरे कमरे में दर्जनों पुरानी सीसीटीवी स्क्रीनें एक साथ जिंदा हो उठी। उनकी नीली डरावनी रोशनी में उनके घबराए हुए चेहरे साफ नजर आ रहे थे। उन स्क्रीन्स पर कोई न्यूज या फिल्म नहीं चल रही थी, नहीं, उन पर उनके अपने अतीत के वो हिस्से चल रहे थे जिन्हें वो भूलना चाहते थे। आरव का वो डर, कबीर का गिरना, छोटे भाई का वो सीक्रेट, सब कुछ। और फिर उन्होंने एक चीज नोटिस की। हर वीडियो में एक चौथा चेहरा भी था, एक ऐसा चेहरा जो था तो उनके साथ, पर उनकी यादों में नहीं था। ये तो राघव है। कबीर के भाई की कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी, बस एक नाम, और जैसे सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो गईं। राघव, उनका वो दोस्त जिसकी मौत ठीक 1 साल पहले हुई थी। और तभी सारी स्क्रीनें बंद हो गईं सिवाय एक के। उस एक स्क्रीन पर सिर्फ राघव का चेहरा था जो सीधा उन्हें ही घूर रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर मौजूद उस चेहरे ने पलकें झपकाईं। नहीं, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो उन्हें देख रहा था, अभी इसी वक्त। अचानक सारी स्क्रीनें बंद हो गईं और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें 1 साल का अकेलापन भी था और बेइंतहा गुस्सा भी। तुम लोगों ने मुझे भूल कैसे दिया? ये राघव की आवाज थी और वो जवाब मांग रहा था। देखिए, उन तीनों को जो याद था वो बस एक मामूली झगड़ा था। थोड़ी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर सब गुस्से में वहां से चले गए। बस उनके लिए कहानी वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन तभी स्क्रीनें एक बार फिर जल उठी और इस बार उन्होंने वो सच दिखाया जिसे इन तीनों के दिमाग ने शायद जानबूझकर बुला दिया था। उस लड़ाई में राघव भी था और जब कबीर को धक्का लगा तो उसके ठीक पीछे खड़ा राघव भी अपना बैलेंस खो बैठा और अंधेरे में कहीं नीचे गिर गया।
और वो तीनों अपने गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने पलटकर देखा तक नहीं। वो उसे वहीं छोड़ आए। सिर्फ वहां नहीं, उन्होंने उसे अपनी यादों से भी निकाल फेंका था। मैं वो हूँ जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया। राघव की आवाज अब स्क्रीन से नहीं बल्कि कमरे की दीवारों से आ रही थी। और अब मैं हर जगह हूँ। उसे किसी चोट ने नहीं बल्कि भुला दिए जाने के एहसास ने मारा था। और अब वो इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहाँ कुछ भी कभी नहीं मरता। और बस इसी पल से वो डिजिटल खौफ अब हकीकत बनने लगा था। राघव अब सिर्फ स्क्रीन्स में कैद को याद नहीं था, नहीं, वो बाहर आ रहा था। पहले एक स्क्रीन अंदर से टूटी, जैसे किसी ने जोर से घूंसा मारा हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वो लोग अंदर फंस चुके थे और अब स्क्रीनें पागलों की तरह जल बुझ रही थी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और लाइट की हर एक छपक के साथ कमरे के कोने का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और करीब आता जा रहा था। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सारी स्क्रीनें बंद, कोई आवाज नहीं, पूरी तरह खामोशी। उस अंधेरे में बस उनकी सांसों की आवाजें थी और उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही रोशनी थी, आरफ के हाथ में पकड़े उसके फोन की। और उसकी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब खेल डिजिटल नहीं रहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। अगली सुबह जब पुलिस उस फैक्ट्री में पहुंची तो उन्हें उस कमरे में सिर्फ 3 फोन मिले जो जमीन पर पड़े थे। लेकिन आरव, कबीर और उसके भाई, उनमें से किसी का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं, वो बस गायब हो चुके थे। जांच के दौरान पुलिस को आरव के फोन से एक आखिरी ऑडियो फाइल मिली। उस रिकॉर्डिंग में एक ठंडी, लगभग मशीन जैसी आवाज में सिर्फ 2 शब्द थे, कनेक्शन स्थापित। और उन शब्दों के ठीक पीछे बैकग्राउंड में 4 लोगों के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी जो एक साथ कहीं दूर जा रहे थे। कहानी कहती है कि राघव ने अपना बदला ले लिया था। वो अपने दोस्तों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी इस डिजिटल दुनिया में क्या वाकई कुछ डिलीट होता है या बस हमारी नजरों से ओझल हो जाता है वापस आने के इंतजार में।